कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनके मुकाबले भारतीय मूल की कमला हैरिस पिछड़ गई है। इस चुनाव में भारतीय मूल के नेताओं का भी जलवा देखने को मिला। तो वहीं अभी तक कुल 6 भारतीय मूल के नेता अमेरिकी कांग्रेस का सांसद बनने में सफल रहे हैं। तो वहीं सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया सीट से जीत हासिल की है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में अमी बेरा और इलिनॉइस में राजा कृष्णमूर्ति, कैलिफोर्निया में वाशिंगटन में प्रमिला जयपाल और मिशिगन में श्री थानेदार सांसद बनने में सफल रहे हैं। तो वहीं आइए चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है राजा कृष्णमूर्ति जिन्होंने अमेरिकी चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। कृष्णमूर्ति अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं उन्होंने 50 से ज्यादा फीसदी वोट हासिल कर चुनाव जीत लिया है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के मार्क राइस ने 40 से ज्यादा की फीसदी वोट हासिल की। कृष्णमूर्ति ने पहली बार साल 2016 में चुनाव जीता था। तो वहीं राजा कृष्णमूर्ति का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वो अमेरिका के बेफलो में पले बढ़े हैं। तो वहीं जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के करीब आ चुके हैं। ट्रंप का खेमा पहले से ही जीत का ऐलान कर चुका है। शुरुआत में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। आइए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बड़े कारण हैं जिसके चलते हारीबाजी जीतने में कामयाब रही डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल पिछले 6 महीने में अमेरिकी चुनाव की दौड़ में उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें बाइडेन ने व्हाइट हाउस की रेस से बाहर होने का फैसला किया और कमला हैरिस को कमान सौंप दी। इससे पहले तक ट्रंप जहां आगे नजर आ रहे थे, तो वही सियासी जंग में कमला हैरिस के शामिल होते ही बाजी पलट गई। इससे न केवल उनके समर्थक एकजुट हुए, बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है। इस बीच कमला हैरिस ऐसे कई मुद्दों पर उलझी हुई नजर आई। अवैध प्रसार जैसे मुद्दों पर वो ट्रंप की आक्रामकता का मुकाबला करने में नाकाम रही। इसके अलावा गाजा युद्ध को लेकर वो इजराइल के खिलाफ नापे तुले कुछ शब्दों तक ही सीमित रह गई, जिसके चलते उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा। कमला हैरिस जिस बेबाकी के साथ जानी जाती थी, तो वो इन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आई। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध प्रसार का बड़ा विरोध किया है। तो वहीं 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों के नौकरियां छीन रहे हैं, अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप ने मैक्सिकन सीमा की दीवार पर निर्माण करवाया और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों पर सख्त नियम लागू किया। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है, जिसमें उन्हें दक्षिणी सीमा संकट को संभालने में बाइडेन प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। ट्रंप ने कमला हैरिस पर भी खुलकर हमला किया, यहाँ तक कि अवैध अप्रवास को लेकर उन्होंने बॉर्डर की स्थिति के लिए सीधे तौर पर हैरिस पर दोष मढ़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनता की इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए अपनी रैलियों में यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को अवैध करार दिया और साथ ही इसे रोकने का वादा तक किया। यही नहीं, उन्होंने अरब अमेरिकी मतदाताओं के बीच जाकर लेबनान में संघर्ष खत्म करने पर भी जोर दिया। यही वजह है कि वोटर्स अब उन्हें निर्णायक नेता के तौर पर देखते हैं, जो यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में संघर्ष को खत्म करवा सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ डे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।